सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यह जीके का क्वेश्चन उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो इस बार 17 अप्रैल को अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो जीडी का स्टूडेंट हो, अग्निवीर का या ट्रेडमैन का या टेक्निकल का या कलर का, सभी के लिए सभी में जीके का प्रश्न पूछा जाता है। और यह जो प्रश्न हम आपको लेके आए हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर आर्मी में कहीं ना कहीं पूछा हुआ सब प्रश्न है, और ये प्रश्न को आप अगर करके जाते तो निश्चित ही वहाँ पर एग्जाम में देखने का ये प्रश्न मिलेगा। तो चलिए आज का जो मेरा पहला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो देखिए मेरा आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति के क्षमा दान की जो शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, 72, यानी अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकता है। बात करें राष्ट्रपति के बारे में, अगर बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें, आपको यहाँ से प्रश्न डिस्कशन से आएगा। तो राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति किसी भी देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। किसी भी देश का प्रथम नागरिक किसी भी देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होना चाहिए 35 वर्ष। और ये राष्ट्रपति का पद हम लोग किस देश से लिए हैं, तो राष्ट्रपति का जो पद हम लोग लिए हैं वो ब्रिटेन देश से लिए हैं। किस देश से लिए हैं जी, ब्रिटेन देश से हम लोग राष्ट्रपति का पद लिए हैं। और राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया, संविधान के अनुच्छेद 52 में कि राष्ट्रपति होगा, भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आपको लिख देते हैं। जैसे अनुच्छेद का 52 याद रखिएगा, 52 में है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। और अनुच्छेद याद रखिएगा, एक अनुच्छेद इसको याद रखें राष्ट्रपति से बारे में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, राष्ट्रपति के शपथ। और जो राष्ट्रपति के शपथ जो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। वही बात करें 61 में, तो राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलता है। राष्ट्रपति का हटाने का प्रतिक्रिया महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग किस चर्चा है, कहाँ है, तो अनुच्छेद 61 में। बात करें 72 में, तो आप देख लीजिए क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में क्या है जी, क्षमादान। उसी प्रकार राष्ट्रपति के को याद रखिएगा 123 में राष्ट्रपति का क्या है, अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो राष्ट्रपति से पूछा जाता है। और एक याद रखिएगा 356 जो राष्ट्रपति शासन कहलाता है। अनुच्छेद 356 को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति से इतना प्रश्न आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या करा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है। तो भारतीय संविधान का मूल अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, तो अनुच्छेद बात करें अनुच्छेद 12 से 35 तकला किसके बारे में चर्चा है, तो मूल अधिकार के बारे में चर्चा है। बात करें मूल अधिकार, तो वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितना है जी, तो पूछेगा कि वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितना है, मूल अधिकार। तो वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितना है जी, तो 6 है। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितना है, 6 है। और ये मूल अधिकार हम लोग किस देश से लिए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए। मूल अधिकार वाला जो बात है हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। देखिए आपके ऑप्शन में भाग 2, तो भाग 2 में किसके बारे में वर्णित है, तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णित है, भाग 2 में किसके बारे में वर्णित है जी, नागरिकता के बारे में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तकला, 5 से 11 तकला। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, प्रश्न नंबर 3 कि 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है। तो आपको पता होगा जो 3 बीघा कॉरिडोर है बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसके किसको, तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिप। क्या कहते हैं जी, रेड क्लिप। याद रखिएगा रेड क्लिप जो रेखा है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, आपको याद रखना है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप लाइन है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और भारत और बांग्लादेश के बीच कितना, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को। बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, बांग्लादेश के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना था, तो 1972 में। बात करें बांग्लादेश के बारे में,
तो बांग्लादेश का जो राजधानी है वो कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ का रुपया क्या है? टाका है। और बांग्लादेश को हम लोग क्या कहते हैं? नदियों का देश। बांग्लादेश को किस नाम से जानते हैं हम लोग? नदियों के देश बोला जाता है। किसको? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के बारे में आप इतना फैक्ट याद रखिएगा। वही बात करें, अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताइए। शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है, ये 10 मई 2022 का इनको मृत्यु हो गया, वो किस वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपको पता होगा कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। और ये संतूर है वो जम्मू कश्मीर का क्या जी? वाद्य यंत्र। जम्मू कश्मीर का फेमस वाद्य यंत्र क्या है? संतूर है। और ये शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे और इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा, 10 मई। ये पूछ सकता है, 10 मई 2022 का शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया और बजाते थे संतूर। बात करें सितार कौन बजाता है? तो सितार पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। बात करें सरोद, सरोप नहीं होता है, सरोद होता है। सरोद कौन बता? अमजद अली। अमजद अली, अमजद अली। अमजद अली क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। और बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। बात करें भारत का सबसे जो पुराना वाद्य यंत्र है, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र, सब ये भी प्रश्न पूछ सकता है आर्मी में कि भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र, पुराना वाद्य यंत्र जो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो क्या जी? बीना है। कौन है? बीना। ये भी याद रखिएगा, भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, सितार पंडित रविशंकर, और सरोद कौन बजाते हैं? तो अमजद अली खान, और बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न की, तो जो मेरा अगला जो प्रश्न है वो देखिए, कह रहा है एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की नीति किसकी थी? एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की नीति किसकी थी? तो यह हिटलर की नीति थी। किसकी हिटलर नीति थी? तो हिटलर की। हिटलर जर्मनी के तनाशाह था। हिटलर कहाँ के तनाशाह था? जर्मनी का। और हिटलर नाजी दल की स्थापना किया था। जर्मनी में किस दल के? नाजी दल की स्थापना कौन किया था? हिटलर। बात करें हिटलर के बारे में, तो हिटलर के एक आत्मकथा है। हिटलर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हिटलर के एक बारे में देख लेते हैं। हिटलर का जो आत्मकथा है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आत्मकथा, उसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं मेरा संघर्ष। हिटलर का जो आत्मकथा उसको हिंदी में कहते हैं मेरा संघर्ष, और इंग्लिश में कहते हैं मीन कैंप कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में मीन कैंप कहते हैं। और हिटलर का जो आत्मकथा है वो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मेरा संघर्ष कहते हैं। बात करें लेनिन के बारे में, तो लेनिन के बारे में जानते हैं, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन थे। और रूस में क्रांति कब हुआ था? तो 1917। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। इसीलिए कहा जाता है लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करें कि 2-3 को क्रांति आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या क्या पूछा जाएगा कि 1917 में किस चीज़ की क्रांति हुई? तो रूस की क्रांति। याद रखिएगा, थोड़ा क्रांति लिख देते हैं। 1917 में रूस की क्रांति हुआ। बात करें 1789 में, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ। ये सब एग्जाम में आ सकता है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ। 1789 में किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। और 3 नंबर में याद रखिएगा 1911 में किसकी क्रांति हुई? तो चीन की क्रांति। 1911 में चीन की क्रांति हुआ था, चीन की क्रांति। तो 1917 में रूस की क्रांति लेनिन के नेतृत्व में, 1789 में फ्रांस की क्रांति, और 1911 में चीन की क्रांति हुआ। बात करें अगला प्रश्न की ओर, तो जो मेरा अगला प्रश्न है वो देखिए, इनमें से सबसे लंबी नदी कौन है? तो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। इनमें से सबसे जो लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है जी? तो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। बात करें सिंधु नदी की लंबाई कितना है? तो 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। और गंगा नदी की लंबाई आप लोग जानते हैं 2525 किलोमीटर। और ये गोदावरी नदी है, वो गोदावरी नदी है 1400 कुछ किलोमीटर इसका क्या है? लंबाई है। तो बताइए इसमें सबसे बड़ी लंबी नदी कौन हो गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी होगी। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और पूरब की ओर बहते हुए तिब्बत को पार करते हुए भारत में कहाँ से प्रवेश करता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी आती है असम में। और असम के बाद ये बांग्लादेश में बहते हुए अपना जल कहाँ गिरा देती है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो क्वेश्चन आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लिख देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तो निकलता कहाँ से है? तो आपको पता है मानसरोवर झील तिब्बत, मानसरोवर झील तिब्बत से नदी निकलती है, झील से निकलती है नदी। उसके बाद कहाँ से? तो तिब्बत के बाद ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? दिहांग नदी। और जैसे अरुणाचल प्रदेश के आगे ये नदी जाती है असम में, तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? तो असम में। और यही ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप का निर्माण करता है। कहाँ? तो असम में। और फिर यह नदी कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसे किसके नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से, जबकि असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम में, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के, और तिब्बत में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। तो इसको इलाज करते हैं और थोड़ा और फैक्ट बता देते हैं। अब बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी हिमनद कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और गंगा नदी का पूछेगा प्रश्न कि गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तब को पता है, इधर से आती है भागीरथी और इधर से कौन सी? अलकनंदा। और कहाँ मिलता है जुन्नू? देवप्रयाग में मिलता है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये नदी यहाँ से क्या कहलाता है? तो गंगा। यहाँ से क्या कहलाता है? गंगा। ये भागीरथी नदी, भागीरथी। और इधर क्या हम लिख लीजिए? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके देवप्रयाग में मिलता है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये दोनों का संयुक्त धारा क्या कहलाता है? गंगा। ये गंगा कहलाता है। और कहाँ पर मिलता है? तो देवप्रयाग कहाँ है? हरिद्वार में। और यहाँ से भारत के कितने राज्यों में? तो 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। 5 राज्यों में प्रभावित होने के बाद यह नदी कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? नदी को हम लोग बांग्लादेश में जानते हैं किस नाम से? आपका आंसर बताइए कि बांग्लादेश में हम लोग ये गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? ये 5 राज्यों में प्रवाहित होता है गंगा नदी। बात करें गंगा नदी भारत का क्या है? राष्ट्रीय नदी है। भारत का क्या है? राष्ट्रीय नदी है। और 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। वही बात करें सिंधु नदी, तो ये भी मानसरोवर झील के बोखरचू हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मानसरोवर झील के बगल में एक हिमनद है जिसको हम लोग बोखरचू, वहाँ से ये नदी निकलते हुए और कहाँ? भारत के एक केंद्रशासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख में प्रभावित होते हुए और वहाँ से कहाँ? पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल कहाँ गिरा देती है? अरब सागर में। और इसका जो लंबाई आप देख लीजिए 2880 किलोमीटर है। वही बात करें गोदावरी के बारे में, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? तो महाराष्ट्र के त्रिबकम पहाड़ी से निकलती हुई अपना जल कहाँ प्रभावित करती है? तो अपना जल अरब सागर में प्रभावित करती है। बात करें गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी को बोला जाता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ ले, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन हो जाएगा? गोदावरी। इसलिए दक्षिणी गंगा, इसलिए इसको कहा जाता है गोदावरी को दक्षिणी गंगा। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? आपको पता ही है कि कागज का आविष्कार हुआ है चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो चीन में। तो बात करें चीन के बारे में, चीन में क्या क्या चीज़ हुआ है? तो ध्यान से देखिएगा। चीन में पहला नंबर बात तो कागज का हुआ ही हुआ। कागज को आपको याद रखना है। कागज के बाद रेशम का भी उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। सर्वप्रथम विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश भी क्या? चीन है। विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश। तो विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश भी कौन है? चीन है। कौन है जी? चीन है। और अभी बताएं कि चीन का क्रांति याद रखिएगा 1911 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल किस राज्य का? तो पोंगल है तमिलनाडु का लोक नृत्य। याद रखिएगा पोंगल के अलावा तमिलनाडु में एक और नृत्य है, उसको हम कहते हैं भारतनाट्यम और पोंगल कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु की। बात करें कुछ लोक नृत्य आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे पहला आपसे बार बार पूछा जाता है गरबा
गरबा कौमा डांडिया, डांडिया डांडिया। गरबा डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है, गुजरात का है। गरबा डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। दूसर का आप याद रखिएगा, दूसर का याद रखिएगा। आ जाते हैं लावनी, लावनी याद रखिएगा, पूछा जाएगा। लावनी, रंगोली, तमाशा, ये सब कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। ये सब कहाँ का है जी? महाराष्ट्र है। तीसर का आप याद रखिएगा पंजाब का, पंजाब का वो होता है भांगड़ा, भांगड़ा। पंजाब में याद रखना है आपको, पंजाब में याद रखिएगा भांगड़ा, 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 भांगड़ा कौमा गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है जी? तो ये पंजाब का है। भांगड़ा गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का है। वही बात करें चौथा में आपको याद रखना है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये भी पूछा जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है कौन है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में क्या है जी? कुचिनम। एक और इम्पोर्टेंट है यक्षगान, यक्षगान याद रखिएगा। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है जी? तो यक्षगान जो है तुम्हारा कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का, कर्नाटक का यह नृत्य। वही बात करें और कुछ भी याद रखिएगा। यक्षगान के अलावा कुछ और आपको हम बता रहे हैं कहाँ? तो केरल में मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और मोहिनी अट्टम और कथकली, कथकली ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं? तो दोनों नृत्य केरल का है। इतना आप याद रखिएगा, इतना से काम चल जाएगा। यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और ये कहाँ था जलियांवाला बाग? तो पंजाब के अमृतसर नामक जगह पर। ये क्यों हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में एक अंग्रेज कानून लेके आ गया था। उस कानून के हम लोग क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट एक कानून आया था। कब आया था? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट अंग्रेज लेके आया था। और ये रॉलेट एक्ट अंग्रेज क्यों लेके आया था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय क्रांतिकारी को दमन करना। भारतीय में जो स्वतंत्रता की जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ तो उसको क्या करना? दमन करना। भारतीय क्रांतिकारी को दमन करने के लिए अंग्रेज लेके क्या गया? तो रॉलेट एक्ट लेके आ गया 19 मार्च 1919 को। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण आयोजन किया गया था, बैठक किया गया। उसी में जनरल ओडार ने क्या चलवा दिया था? गोली चलवा दिया था। कम से कम 400 लोग मारा गया था। बात करें रॉलेट एक्ट को गांधी जी क्या कहे थे? तो गांधी जी द्वारा इसको काला कानून कहा गया था। गांधी जी द्वारा इसको क्या कहा गया था? तो काला कानून। पूछा जाएगा काला कानून। तो रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी के द्वारा क्या किया गया? काला कानून कह के संबोधित किया गया। तो यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। बात करें 1922 में एक घटना हुआ था, 4 फरवरी याद रखिएगा। 4 फरवरी 1922 में हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था कब? 1922 में, 4 फरवरी 1922 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो अगला मेरा क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और यह उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। कहाँ के जी? उत्तर प्रदेश राज्य की। बात करें सरोजिनी नायडू, तो यह सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। बात करें सुजीता कृपलानी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी उत्तर प्रदेश में बनी थी। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुजीता कृपलानी। बात करें इंदिरा गांधी के बारे में, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो गए? इंदिरा गांधी। बात करें एस भंडारनायक के, तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ये विश्व में कहीं पर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी तो एस भंडारनायक के कहाँ? श्रीलंका के। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो एस भंडारनायक के कहाँ बनी थी? श्रीलंका में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछ ले तो इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला है।